नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मोदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इंटर फाइनल परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2026 में छपेगा मेरे भाई। यहाँ से 8 नंबर आपका पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हुए आगे क्लास की ओर चलते हैं और लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम आ चुके हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि मेरे भाई 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, ठीक है। वह डायरी को किस रूप में देखना चाहते हैं मेरे भाई। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, ठीक है, और वह डायरी को किस रूप में देखना चाहते हैं। तो लेखक डायरी लेखन को सुरक्षित मानता है। लेखक जो है वह डायरी लिखने की जो कला है उसको सुरक्षित मानता है। उनके अनुसार सुरक्षा सत्य की रोशनी में है। लेखक डायरी को अपना समस्त अनुभव के रूप में देखना चाहता है। देखिए यहाँ पर लेखक जो है वह यह समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि सत्य की रोशनी में ही उसकी सुरक्षा है, क्योंकि सत्य बोलने पर अगर कुछ गलती भी करते हैं तो वहाँ क्षमा हो सकती है, ठीक है। तो सत्य की रोशनी में ही आपका असली सुरक्षा है। लेखक डायरी को अपना समस्त अनुभव के रूप में देखना चाहता है। वह इस बात को सही नहीं मानता है। लेखक वह इस बात को सही नहीं मानता है कि हम यथार्थ से वचन के लिए डायरी लिखें। लेखक जो है वह अपने अनुभव, संपूर्ण अनुभव को डायरी में देखना चाहता है, इसलिए वह लेखनी को एक सुरक्षित मानता है। डायरी लेखन को वह एक सुरक्षित नहीं मानता है और वह लेखक कह रहे हैं कि सत्य की रोशनी में ही आपका जो है असली सुरक्षा हो सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा और इसका फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम लिंक दे देंगे आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तिरिच क्या है मेरे भाई। यह 2024 में भी आया हुआ है, 2025 में भी, इस बार भी आएगा, ठीक है। तिरिच क्या है यह आप लोग इम्पोर्टेंट है। तिरिच का क्या है, कहानी में यह किसका प्रतीक है, तो इसे आप लोग देखिएगा। तिरिच द्वीपकली प्रजाति, द्वीपकली प्रजाति का जहरीला जीव है जिसे विस्खाफर भी कहा जाता है, विस्खाफर भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसके काटने पर व्यक्ति का जीवित बच पाना बहुत मुश्किल है। कहानी में तिरिच प्रचलित विश्वासों का प्रतीक है। तो देखिए इसमें जो है तिरिच को एक कीड़ा बताया गया है, जहरीला जीव बताया गया है, ठीक है। तो जिसे विष खापर भी कहा जाता है और यह ऐसी मान्यता है कि इसके काटने से व्यक्ति की जीवित बच पाना बहुत मुश्किल है। तो तिरिच जो है वह एक प्रकार का अंधविश्वास है, ठीक है। कीड़ा यह एक ऐसा, इस सब चैप्टर पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग यह जो क्वेश्चन है मेरा कुल मिलाकर मिलाकर यह कहने का मतलब है कि यह क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे ना याद जरूर कर लीजिएगा। यह 2026 के लिए मेरे भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि मुक्तिबोध ने सितारे को भयानक क्यों कहा। देखिए यह 2020 में भी आया हुआ है और यह रिपीटेड क्वेश्चन सब है जो कि कई बार आया हुआ है, ठीक है। कवि मुक्तिबोध ने सितारे को भयानक क्यों कहा। देखिए यहाँ पर लाल झंडे पर सितारा, हंसिया हथौड़ा मनुष्य की एकमात्र आशा है, यह सितारा भयानक है। यहाँ पर जो कवि मुक्तिबोध जी है उन्होंने सितारे को भयानक क्यों कहा। तो लाल झंडे पर सितारा, लाल झंडे पर सितारा, हंसिया हथौड़ा, हंसिया या हथौड़ा मनुष्य की एकमात्र आशा है, तो यह सितारा भयानक है। देखिए यह इस धरती से पूंजीपतियों का नाश और समाजवादियों का विजय कराएगा। इससे जो संकेत मिलते हैं वे विकराल है। शोषकों को संभालना होगा, शोषकों को चेतना होगा।
तो यहाँ पर मुक्ति बोध जी यह बता रहे हैं कि पूंजीपतियों का नाश कर दे। देखिए, पूंजीपति होने का मतलब है कि पूंजीपति हो जाने के बाद लोग व्यक्तिगत, कोई भी चीज़ व्यक्तिगत हो जाता है, ठीक है। समाजवादी में है जो कि वह एक पूरा जनता का होता है, ठीक है। वह तो वह उसमें आप व्यक्तिगत हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, पूंजीपति में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी का यहाँ पर बता रहे हैं कवि, जो भयानक सितारा जो है उसी के बारे में। तो आप लोग इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चातकी किसके लिए तरसती है। मेरे भाई यह क्वेश्चन 2025 में भी आया हुआ है, ठीक है। देखिएगा, चातकी किसके लिए तरसती है। चातकी प्रस्तुत बात प्रसाद रचित कवि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में वर्णित है कि चातकी मादा चातक है। चातकी जो है वह मादा चातक है और स्वाभाविक नक्षत्र के एक एक बूंद के जल के लिए तरसती है। स्व चातकी जो है वह एक एक प्रकार का जीव है, ठीक है, जो स्वाति नक्षत्र के स्वाति नक्षत्र या आपका बारिश जो होता है उस बारिश के वह एक एक बूंद के लिए तरसती है। चातकी वर्षा के जल के लिए तरसती रहती है। तो यह जो दोस्त मेरे भाई लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, यह 2026 में आने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, तुमुल कोलाहल कलह कविता का केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव का मतलब क्या होता है दोस्त, जो पूरे संपूर्ण कविता का एक शॉर्ट आंसर, आपका छोटा सा मतलब यहाँ पर लाइन पूछा गया है। देखिएगा, आंसर है तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। यह कविता कामायनी महाकाव्य से ली गई है। कोलाहल भरे संसार में हृदय की बात श्रद्धा ही मनु की सुकून देती है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये कोई ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत ज़्यादा यह आसान आसान आपके लिए हम लाए हैं, ठीक है। तो यह 2 नंबरिया जो होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, उसमें यह दोस्त आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा, कवयित्री का खिलौना क्या है। कवयित्री का खिलौना क्या है। तो उत्तर है, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना उसका पुत्र ही है, ठीक है। एक माँ के लिए उसका खिलौना उसके पुत्र से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कवयित्री का लाल ही उसका खिलौना है जो खो गया है, वह अब नहीं मिल पा रहा है, उसकी असमय मृत्यु हो गई है। जब आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भाई, सोच सकते हैं कि जब किसी माँ से उसका बेटा अलग हो जाता है, उसकी असमय मृत्यु हो जाती है, तो उस पर क्या बीतता है, ठीक है। तो आप इसे कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखते हैं इस चैप्टर को, और वह समझाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, यहीं पर आज की क्लास का यहीं पर क्वेश्चन समाप्त होता है मेरे भाई, और मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। और अगला आपका किस सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए वह आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।